नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक विषय की जिसके बारे में पेरेंट्स और टीचर्स बहुत चिंतित रहा करते हैं। वो ये है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, आखिर जिम्मेदारी उठाना होता क्या है? आज के इस वीडियो में चलिए इसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जिम्मेदारी देना या गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, जिम्मेदारी लेना या एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा, जिम्मेदारी को निभाना या एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों स्टेप्स में कहां पर गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को ये लग सकता है कि हम जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। पहली गड़बड़ तो मुझे लगता है गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेज पर ही हो जाती है, जहां पर पेरेंट्स को लग रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है पर एक्चुअली नहीं डाली है। जहां पर वो एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको दे रहे हैं पर उसके परिणाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास ही रख रहे हैं। एक बार मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को लेकर आए तो पेरेंट्स ने कहा ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, सुबह टाइम से उठता नहीं है, रोज इसको देर हो जाती है, इसकी स्कूल बस छूट जाती है, एक तरफ इसकी दादी जो है इसका टिफिन बना रही होती है, इसकी मम्मी इसकी शू की लेसेस बांध रही होती है, इसके पापा इसको रोज गाड़ी से छोड़ने जाते हैं। तो मैं उनकी बात सुनती रही और थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। स्कूल तो इसका है, पढ़ाई तो इसकी है, अटेंडेंस तो इसकी है, तो आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो वो कहने लगे, मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? इसके ऊपर छोड़ दिया तो ये तो एक दिन भी स्कूल नहीं जाएगा, रोज इसकी छुट्टी लग जाएगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आप एक बार जिम्मेदारी उसको देकर तो देखिए। एक बार छूटेगी, 2 बार छूटेगी, तीसरे दिन वो अपने आप समय से जाग जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें जिम्मेदारी देना पड़ेगा, तब तो सामने वाला लेगा। दूसरी बात यह है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या वो उसे स्वीकार कर रहा है? जिम्मेदारी में हमारा एक अपेक्षाकृत बिहेवियर या व्यवहार होता है, जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, पर क्या उसका अपना मन, उसकी अपनी रुचि, अपना उसका रुझान उसमें शामिल है? एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रवचन या लेक्चर के रूप में दी जाती है, डांट डांट के कहा जाता है। काश कि अगर हम बच्चे के मन को जाने, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, लाइफ के लिए उसकी क्या विजन है। जब इस बारे में बात होगी तो जिम्मेदारी में उसका अपना मन शामिल होगा और तब वो जो संकल्प लेगा वो उसको मदद करेगा जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में। और दोस्तों, जब हम जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये भी बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ साथ जो कष्ट आते हैं, जो पेन होता है, जो डिफिकल्टी आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, जो एडवर्सिटी आती है, जो हमें अपनी तरफ से एफर्ट लेने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और सब कुछ कर लेने के बाद जो परिणाम आएंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, हमारी अपेक्षा की बनिस्बत कुछ खराब भी हो सकते हैं। क्या हम दोनों परिणामों को भी पूरे मन से स्वीकारने के लिए तैयार हैं?
मान लीजिए अगर अच्छा परिणाम आता है और हम कहते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, पर जब बुरा परिणाम आता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो इसकी जिम्मेदारी है, हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, तो फिर हमारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझने और स्वीकारने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ही सफलता के रास्ते बनाते चले जाएंगे, उनको प्रशस्त करते चले जाएंगे और आपकी सक्सेस के चांसेस भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध कहता है रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैव अ ग्रेटर चांस फॉर सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रिस्पॉन्सिबल। धन्यवाद।